हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो कैसे हैं आप लोग? एक वीक एडवांस में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि थर्सडे के बाद मंडे का दिन भी एक ट्रेंडी डे होने वाला है, जहां पर ऑप्शन बायर्स को बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलना चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन आपके अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर मैंने ऑलरेडी, ये देखिए, ऑलरेडी डाल दी। 12 फरवरी, ट्रेंडी डे, गुड फॉर बायर्स। क्या आज का दिन बायर्स के लिए अच्छा था? ये देखिए, ऊपर से 1100 पॉइंट की गिरावट, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और अच्छा खासा अगर आप ट्रेंड कैप्चर कर पाए तो आपको पैसा यहां से मिला होगा। तो टॉप से देखेंगे तो टॉप से बॉटम अगर देखते हैं तो लगभग लगभग 1100 पॉइंट बनते हैं। ये जहां से इसने हाई मारा है और वहां से टॉप देंगे 1100 के आसपास पॉइंट बनते हैं। तो अच्छा ट्रेंड देखने में मिलेगा, ना केवल बैंक निफ्टी में, निफ्टी के अंदर भी आपको अच्छा ट्रेंड जो है वो देखने को मिला। और थोड़ा सा चॉपी जरूर था, लेकिन मार्केट में रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर जो रेजिस्टेंस था वहीं से मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, चलो आज जो होना तो हो गया। कल क्या है? कल का इंफॉर्मेशन एडवांस में मिला है, साइडवेज है कल। विद वन मूव ड्यूरिंग द डे आपको जरूर मिल जाएगा आपका डेली टारगेट देने के लिए। ये सब जानने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल क्यों बोलता हूँ मैं ज्वाइन करने के लिए गाइस? क्योंकि अगर मार्केट के अंदर डेली बेसिस पर कोई न्यूज आती है, कोई एनी एनी थिंग्स विच इज हैपनिंग, तो आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट करने के लिए वो अपडेट दे देता हूँ। क्योंकि वीडियो गाइस दिन में एक बार आती है, ठीक है, ये एक बार आती है। तो इसमें दिया गया व्यू अगर चेंज होता है किसी वजह से, किसी कोई न्यूज़ की वजह से, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर मैं मैसेज डाल देता हूँ, तो जुड़ जाइए वहां पर ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है गाइस वो क्या है? हमारा एक व्यू था, वो व्यू का फेल, मैं बोलूंगा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब उसको फेल बोलो, जो भी बोलो, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। निफ्टी की हमारी ट्रेड थी, ठीक है, निफ्टी की हमारी ट्रेड है। और मैं इसके ऊपर व्यू के हिसाब से बुलिश था। गाइज एक बात का याद रखना, फिबोनाची की जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो 90% से ज़्यादा चलती है, लेकिन ये 10% भी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और ट्रेडिंग के अंदर कुछ 100% नहीं होता है। तो अगर हम गलत हुए हैं तो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पर फेल हो गई है, यहाँ पर काम नहीं किया है। मार्केट में जो स्टॉप लॉस था वो 21,634 था, 634 था। और इसके नीचे डेली कैंडल का क्लोज आना मतलब मार्केट में ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन एक बात का याद रखना, जब फिबोनाची का स्टॉप लॉस हिट होता है, समथिंग बिग इज हैपनिंग। इट्स नॉट दैट समथिंग स्मॉल इज हैपनिंग, समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन। हाँ, मेरा अभी कोई व्यू नहीं है इन टर्म्स ऑफ बुलिशनेस, तो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं है। जब तक मार्केट 21,750 के लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं जाती है, मार्केट इज सेल ऑन राइस। दिस इज द नंबर विच इज बाय का नंबर है। लेकिन मार्केट नीचे की तरफ आई है और यहाँ पर क्लोज किया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इट इज कमिंग फॉर द गोल्डन पॉकेट। ठीक है, अब मार्केट गोल्डन पॉकेट पे कैसा रिएक्ट करेगी वो आपको देखना होगा। ठीक है, लेकिन हम इसके बेस के ऊपर जो पोजिशनल ट्रेड है उसका स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट हो चुका है। लेकिन अगर ये ट्रेड देती थी तो बहुत अच्छा पैसा भी आपको देखने को मिलता था। अब फेल हो गया तो क्या रोए, क्या बैठ के सर पकड़ लें क्या? आंसर इज नो। हमें क्या करना है? फिर से खड़ा होना है और ट्रेड करना है। ऑफ कोर्स इंट्राडे के अंदर लेवल्स के ऊपर जो भी हमें लेवल्स मिल रहे हैं उसके ऊपर ट्रेड बनाना है और ट्रेड बनना है। ट्रेड करना है। आज भी अच्छा खासा पैसा बना है बैंक निफ्टी के अंदर। आज क्या हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस पॉइंट से नीचे की तरफ आना शुरू किया। जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटी है, मार्केट ने बहुत अच्छा गिरावट दिया। ठीक है, ये बेरिश फ्लैग का टारगेट पूरा इसने नहीं दिया, लेकिन हाँ ये यहाँ तक हुआ है। अगर आप फिबोनाची यूज करते हो तो ये फ्लैग का पैटर्न का कंस्ट्रक्शन किया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, उसको कंप्लीट टारगेट दिया बैंक निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर अगर हम देखें तो हमारा एक व्यू ये भी था ऑन अ हाफ एन आवर चार्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट, हाफ एन आवर के चार्ट के ऊपर नहीं, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमारा व्यू भी था कि 21,820 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है तो क्या करना चाहिए? ऊपर आरडीसीबी का ब्रेकआउट होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन मार्केट ने क्या किया? ब्रेकआउट का क्या होता है गाइस? कोई कैंडल नीचे खुले और ऊपर की तरफ क्लोज करे, ग्रीन कैंडल, दैट्स कंसिडर एज राइट ब्रेकआउट। ये मार्केट गैप अप हुई
सस्टेन नहीं कर पाई और वहीं से गिरना शुरू हो गई। एक लोअर लो लोअर लोअर हाई कंस्ट्रक्शन करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आई, तो इस ट्रेड की तो एंट्री ही नहीं हुई है, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको कर देंगे डिलीट। ठीक है, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मार्केट प्ले आउट कर सकता है। यहां पर अगर आप देखोगे ना, एक और चीज कितने लोगों को याद है इस, चलो बाकी सब छोड़ दो, एक ही स्ट्रेटजी बहुत अच्छा पैसा दे देती है, टीचर्स डे की स्ट्रेटजी है। क्या है टीचर्स डे की स्ट्रेटजी गाइस? प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो बैंक निफ्टी में मार्क कर लो, जैसे ही वो इंट्रा डे के अंदर क्रॉस होता है ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, गाइस आपको 80 टू 100 पॉइंट्स आराम से देके जाता है। ठीक है, 120 पॉइंट भी देता है, 80 टू 100 पॉइंट्स आराम से देके जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ डेली की चार्ट पे आ जाता हूँ, मैंने मार्क भी किया था और उसको ट्रेड भी किया था। ठीक है, मैं तो नहीं छोड़ता हूँ। ये देखो मार्केट ने जैसे ही इस रेड कलर की लाइन को तोड़ा है, नीचे की तरफ हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं, अगर आप टोटल देखोगे तो यहाँ पर लगभग लगभग 200 पॉइंट दिए, इसमें से हमें कितने 100 पॉइंट लेने, आधे पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से चलता है, तो 150 पॉइंट आपको कहीं नहीं छोड़ता है, आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मत छोड़ना, ये हर दिन मैं सिर्फ बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, मैं बैंक निफ्टी का बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब आ जाते हैं एनालिसिस के लिए। कैसे तो कैंडल बनी है, अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट में एक अच्छा सेल ऑफ आना शुरू हुआ था, और अच्छा सेल ऑफ आने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक पुल ऑफ, एक प्रॉफिट बुकिंग कह लो, कुछ भी कह लो, मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई। लेकिन स्मॉल कैप जो आज 4% गिरे हैं, स्मॉल कैप 4% गिरा दिया गया है। मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो मिड कैप क्लोज टू 2%, 2% इनको गिरा दिया गया है, पीएसयू बैंक्स को गिरा दिया गया। ठीक है, काफी अच्छा जो है उसके अंदर गिरावट जो है वो देखने के लिए आया, जो हाई पे था तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो मार्केट में ये काफी एफआईआई का सेलिंग आपको आता हुआ दिखाई दिया। अब मार्केट में जो नेगेटिव चीज हुई है वो क्या हुई है कि मार्केट में ये जो पिछले इस पूरे ट्रेंड का सबसे लोएस्ट क्लोजिंग आपको मिल गया नीचे की तरफ। ठीक है, एक लोएस्ट लो भी लगा था, लोएस्ट क्लोजिंग में मिल गया इसका। और एक अच्छी चीज क्या है, कई सी कैंडल है 350 पॉइंट की है, प्लस ये रेड है। ठीक है, इस केस के अंदर क्या होता है गाइस, 70% चांस होता है कि मार्केट क्या देती है, गैप अप। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये सिर्फ बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, जब भी 350 पॉइंट से ज्यादा की कैंडल होती है वो लाल कलर की होती है, गैप अप के चांस होते हैं। और 30% चांस होता है कि मार्केट गैप डाउन देगा। ठीक है, लेकिन मैं ये ट्रेड नहीं करता हूं, क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि जो अप होता है ये छोटा होता है, बहुत छोटा सा माइनर सा स्मॉल गैप अप होता है। लेकिन अगर गैप डाउन हुआ ना 30%, इट विल बी अ बिग गैप डाउन, बिग गैप डाउन। ठीक है, जूस निकाल देता है। एग्जांपल आपके सामने, ये देखो, ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे तो 350 पॉइंट से ज्यादा की कैंडल है, यहां पर गैप डाउन हुआ है कितना, यहां से लेकर यहां तक ये कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन बड़ा गैप डाउन हुआ। ठीक है, और ये कितने पॉइंट का गैप डाउन हुआ अगर आप देखने की कोशिश करो तो लगभग लगभग 530 पॉइंट इज 530 पॉइंट्स इज अ बिग नंबर। ठीक है, यहां पर भी एक 350 पॉइंट से ज्यादा की कैंडल बनी थी, यहां पर आपको एक छोटा सा गैप अप होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, आज भी बनी है, अगर हम अभी एचजीएस निफ्टी को देखते हैं तो एचजीएस निफ्टी 64 पॉइंट ऊपर चल रही है, तो गैप अप की तैयारी हो रही है। ये इंफॉर्मेशन आपको अगेन कहाँ मिल जाती है गाइस, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको एडवांस में दे देता हूं, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो क्लोजिंग वर्ड जब देखोगे तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी थी। बीएनएफ कैंडल इज रेड एंड मोर देन 350 पॉइंट्स, ऑल पुट होल्डर्स बी अलर्ट। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अवगत कराना, इन्फॉर्मेशन देना, वो मैंने आपको दी। आई होप यू आर गेटिंग द बेनिफिट। अगर आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसके हिसाब से मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी की कैंडल ये बोल रही है, निफ्टी की कैंडल क्या बोल रही है, निफ्टी हैज गिवन अनदर ब्रेक डाउन। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगाता हूँ तो गाइस इसने 50% का जो है वो ब्रेक डाउन दे दिया है। इट इज क्लियरली गोइंग नाउ, क्लियरली अगर ये गैप अप भी होता है तो 634 ये इसके आसपास से नीचे की तरफ गिरने के पूरे तरीके से बोल रहा है कि मैं गोल्डन पॉकेट तक आना चाहता हूँ। सो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है नीचे की तरफ गिरने के लिए। आप कहाँ सेल कर सकते हो, आज का जो लो है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशल हो जाएगा। ये लो क्या है, 21,576। इसके नीचे अगर ये टूटता है तो आपको ये जो गैप है ये फिल होता हुआ दिखाई देगा, यहां से लेकर यहां तक। और यूजुअली ये गैप छूटता नहीं है, 50-60 पॉइंट का, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ स्कैल्पिंग के लिए आपको याद रखना है कि बाइंग कहाँ होगी, सिर्फ और सिर्फ आपका मैजिकल नंबर जो मैंने आपको दिया है वो 21,750। मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है गाइस, मार्केट इज सेल ऑन राइज।
कोई भी मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ मिलता है, दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू सेल ओनली। बाइंग का जो नंबर है वो 21,750 है। मार्केट अबव 21,750 विल बी बाय ऑन डिप्स, बट अभी के लिए मार्केट जो है वो सेल ऑन राइज टेरिटरी में, बेरिश टेरिटरी में ऑलरेडी आ चुकी है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी एक बहुत ही क्रूशियल एरिया पर आकर बंद हुआ है ऑन अ वीकली चार्ट, आई मस्ट से। क्यों? ये वही है जहां से इसको बाउंस आता हुआ मिला था, वो है हमारी गोल्डन पॉकेट। ये लोअर लेवल से हाई लेवल अगर मैं मैच करता हूं तो मार्केट गोल्डन पॉकेट से बाउंस करके गया था। इसका ये पेंडिंग टारगेट है 47,000 का। सो 47,000 इज द पेंडिंग टारगेट फॉर बैंक निफ्टी। अब उसका और उसका जो स्टॉप लॉस है वो है 44,200। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हो तो दिस इज द नंबर, इसके नीचे कोई भी वीकली कैंडल की क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। और अभी मतलब यहाँ पर देखोगे मार्केट जहां पर रुकी है 44,800 पे, तो 600 पॉइंट का बफर हमारे पास अभी भी है बैंक निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ अगर गिरने का। लेकिन मार्केट को यहाँ से रिटर्न करना चाहिए फॉर 47,000। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिबाउंड। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये ऑप्शन आ रहा है कि मार्केट क्रैश हो जाएगी क्या। यार नहीं होगी क्रैश, यार ये इलेक्शन ईयर है। देखो, नथिंग इज 100%। मैं अगर मेरा ये बोल दूं कि बिल्कुल क्रैश नहीं होगी, ठीक है, क्रैश होगी नहीं मार्केट, यार वो भी गलत हो सकता है ना। मतलब ये तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई चीजें। ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है ना, कल को वॉर छिड़ जाए या कोई मेजर रीजन दोबारा से आ जाए। कोरोना किसने प्रेडिक्ट किया था? अच्छे अच्छे लोगों को कोरोना खा गया था। तो मेरा ये भी कहना कि मार्केट क्रैश हो जाएगा नहीं, अगर सिचुएशन वर्स नहीं होती है। आउटर आउटर सिचुएशन मतलब स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, आउटर सिचुएशन, वॉर, नेचुरल क्लामिटी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, मार्केट नहीं गिर रही है। अनलेस इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी की हार हो जाए। अगर बीजेपी हारती है तो भाई मार्केट गिरने के पूरे पूरे चांसेस है, लेकिन वो भी एक तरीके से करेक्शन के रूप में लिया जाना चाहिए, क्रैश के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जितना पंप हुआ है ना वो डंप हो जाएगा, बिकॉज पॉलिसीज विल चेंज एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ विल चेंज, मार्केट विल नॉट लाइक इट। तो वो जरूरी है। अभी मार्केट जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के ऊपर आकर टिक गई है। मार्केट इसके ऊपर दोबारा आने की कोशिश करेगी। ये भी हो सकता है कि मार्केट कल आपको वो दिखा दे, स्ट्रेंथ बायस की दोबारा दोबारा से देखनी शुरू हो जाए। लेकिन और ये यार 700 800 1000 पॉइंट के फॉल के ऊपर ना इन्वेस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड लुक एज अ चांस टू शॉप मोर, एड मोर। ठीक है, अब एक सवाल है सर एवरेज कब करना चाहिए? देखो मेरा जब मानना है, मेरा पर्सनल है ये, जब भी मेरे बाइंग प्राइस से मार्केट मिनिमम 10% नीचे आता है, अगर मुझे एवरेज करना है तो मैं सिर्फ एवरेज कब करता हूँ? जब मेरे बाइंग प्राइस से 10% नीचे आ जाए। कई लोग 15% पे करते हैं, कई लोग 20% पे करते हैं, कई लोग 30% पे करते हैं एवरेज। ठीक है, आपके कैपिटल पे और आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया हुआ है और 10% 15% 20% आपके बाइंग वैल्यू से नीचे गिर रहा है, तो आप उसको वहां पर एवरेज कर सकते हो, बट पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट place to invest right now. There are so many people who are investing from outside. You're lucky enough कि आप इंडिया में हो और आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बोल सकता हूँ 70-80% चांस है मार्केट क्रैश नहीं करेगा। 20% का चांस मैं अभी भी छोड़ देता हूँ, किसके ऊपर? भूकंप, वॉर और लॉट ऑफ अदर स्टफ। वो किस्मत खराब है तो कुछ नहीं कर सकते भाई, तो उसको उसका वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलो छोटे लेवल पे चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या लेवल बन के आ रहे हैं। अब यहां पर देखो मार्केट में क्या हो रहा है। देखो 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पर एक हायर हाई बना, लोअर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, लोअर हाई लोअर लो की कंस्ट्रक्शन चल रही है, और ये मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग के दौरान बताया भी था, दिखाया भी था। अगर मार्केट को एक ट्रेंड को रिवर्स करना है तो मार्केट को ये लेवल तोड़ना जरूरी है, विच इज 45,800 के आसपास। मार्केट 45,800 के लेवल को तोड़ेगी तभी एक बुल्स को स्ट्रेंथ जो है वो मिलना चाहिए। ये एक जोन है, इसको मैंने मार्क कर दिया। मार्केट इस 45,800 के लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है तो ही आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, वरना मार्केट इस पर्टिकुलर एक साइकिल के अंदर फंसी हुई है। अगर इसको ट्रेंड बनाने की कोशिश करें तो यहां से ये ये देखो, ठीक है, ये एक पैरेलल चैनल है गाइस, एक डाउनवर्ड चैनल है, बेरिश चैनल है, जो भी आप इसको बोलना चाहते हो। मार्केट इसके इस जाल में फंसी हुई है। मार्केट के अंदर इसके ऊपर ही आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और अगर मार्केट का बेस लेवल
मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग बेस लेवल है। लेफ्ट हैंड साइड पे देख लें कुछ और है क्या? अरे बाप रे बाप, ये गैप दिख रहा है छोटा सा। ओके, सो मार्केट इस चैनल के अंदर चल रही है गाइस, देयर नथिंग मस्ट। अगर मार्केट इस अपर बैंड को तोड़ती है, मिड बैंड को तोड़ के ऊपर की तरफ चलती है, तो अपर बैंड को टच करने के लिए डेफिनेटली जाने वाले हैं, जो कल आपको होता हुआ दिखाई दे जाएगा। लेकिन हाँ, मेन जो बाइंग है वो आपको 45,800 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। आपका फर्स्ट लेवल रहेगा ये, और जितने भी ये स्विंग्स है ये आपका रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। सो 45,800 के ऊपर 45,168 का जोन, और उसके ऊपर 46,800 का जोन आपके लिए लेवल रहने वाला है। बीच का ये जो जोन है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ सपोर्ट बना सकते हैं वैसे, ये एक लेवल ये भी बनेगा। ठीक है, एक लेवल ये भी बन सकता है। आपको लेवल बन गया, देखो ये स्विंग, ये लेवल किस हिसाब से बनाया मैंने, मार्केट जो प्राइस एक्शन शो कर रहा है उसके हिसाब से ये लेवल्स जो है ऊपर और नीचे की तरफ बने हैं। कल मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया गाइस, हाउ टू चेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूजिंग ओआई। आज मैंने उसके बेस के ऊपर ट्रेडिंग भी करके दिखाया मिड कैप निफ्टी के अंदर आपको। आई होप यू लाइक्ड इट। आप वो जाके वीडियो देख सकते हो। सेंसिबल का फ्री फीचर है ओआई चार्ट, कैसे आप यूज कर सकते हो, किस तरीके से मार्केट सस्टेन करती है, मिड कैप किस तरीके से आज जिसको अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट ओआई सपोर्ट लेवल के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दिया। तो ये बैंक निफ्टी का प्लान हो गया। ठीक है, इसको हम ट्रेड करने वाले हैं, और यहाँ पर ये गोल्डन पॉकेट तक नीचे की तरफ आने वाला था। एक क्रूशियल लेवल होने वाला है इसको, सॉरी, ये तो इंपॉर्टेंट जोन हो गई हमारे लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जोन हो गई। एक बार आरएसआई देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बुलिश डाइवर्जेंस भी हैं। आ गया आरएसआई गाइस, बिल्कुल बुलिश डाइवर्जेंस है। आप यहाँ पे, यहाँ ओके, वाह ओके, यहाँ पर देख सकते हो ये आरएसआई नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये डाउनवर्ड्स आपको दिखा रहा है। तो पैटर्न वाइज दिस इज द फॉलोइंग वेज, और इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस बाकी है यहाँ पर। ठीक है, ये एक बुलिश डाइवर्जन के साथ में है। तो मेन आपका क्या जोन रहने वाला है, ये वाली जो जोन है जहाँ से आज मार्केट को फॉल आता हुआ दिखाई दिया। अगेन उसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद आपको एक ऊपर की तरफ का ये हाफ एन आवर पे हाँ देखा, अब दिखाई दे रहा है, ये हाफ एन आवर के ऊपर है। ये जोन टूटने के बाद मार्केट द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट मीन्स फॉलिंग वेज का जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइज है, ये ब्रेकआउट देना चाहिए और निफ्टी एक मूव देना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कहाँ से मूव आउट कर रहा है। ये यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, वहां से आपको लगभग लगभग ये कितने पॉइंट है, ये लगभग लगभग 400 पॉइंट का मोमेंटम देने वाला है। ठीक है, अब ये रिवर्सल किस हिसाब से आएगा वो हमें नोटिस करना पड़ेगा, कहाँ से टूटेगा। मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगेन टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, ये जो चार्ट है मैं आपको इमीडिएटली वहीं पर बना के दे दूंगा। फिलहाल जो इसके रेजिस्टेंस पॉइंट है वो ये निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इसको उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। मॉर्निंग के अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आपको रेंज बाउंड जो हम इंडिया विक्स से लेवल्स निकालते हैं वो लेवल्स दे दूंगा, जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। बट मार्केट इज ऑन सेल ऑन राइज, कल गैप अप हो रहा है और ये अच्छा गैप अप दिखा रहा है। अभी तो 67 पॉइंट्स दिखा रहा है। ठीक है, कितना सस्टेन करता है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं यूएस मार्केट देखूँ तो इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट टू बुलिश। ठीक है, वो चल रहा है। चलो लास्ट में देख लेते हैं एक बार डेटा हमारा क्या बोल रहा है, उसके बाद में आपके स्टॉक्स का एनालिसिस देख लेते हैं। कल का दिन जो है वो साइडवेज टू वॉलेटाइल होने वाला है। 13th ऑफ फेब, 13th ऑफ फेब, ये लो समझो तो ये बात राज भी है, साफ भी है, ना समझो तो ये राज भी है। ठीक है, इसको नहीं देखने का छोड़ दो, यहां पर देखें। अरे बाप रे बाप, क्या पाप क्यों नहीं होगा, मैं यही सोच रहा था। देखो 19,000 नेगेटिव पोजीशन से 4,45,915, भाई रिटेलर दोबारा से बुलिश हो गया। और ये गैप अप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर इसने नेकेड बाय की है कॉल, और यहां पर ये
पुट को शॉर्ट करके गया और भी ज्यादा, तो 3,32,000। अगर इन दोनों को आप कंबाइन करते हो ना, तो लगभग लगभग 7.5-8 लाख रुपए की 7.5-8 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, पोजीशन है, विच इज बुलिश। सो रिटेलर्स आर नॉट बुलिश, दे आर वेरी बुलिश, वेरी बुलिश। और ये भी पॉसिबल है कल आपको एक ग्रीन कैंडल सस्टेन करती हुई दिखाई दे जाए, ठीक है, और आपका बाइंग सेटअप बन जाए। रिटेलर की एफआईआई की बात करूं तो 1,06,000 से 1,05,000 ये बैरिश हो गए हैं, यहाँ से 1,06,000 से 97,000 ये ऑलमोस्ट हेज, ना हेज नहीं, टोटल बैरिश है। सबसे ज्यादा पोजीशन को सप्लाई करने वाला कौन है? प्रोप्राइटर्स। 18,000 बुलिश पोजीशन से 3,40,000 बैरिश हो गया है यहाँ पर, और 1,25,000 से 2,10,000। मैंने अक्सर गाइस ये पैटर्न देखा है, जब जब रिटेलर और प्रोप्राइटर आमने सामने आते हैं ना, तो एफआईआई अपनी पोजीशन को न्यूट्रल कर लेता है। वो बोलते हैं दो बंदर की लड़ाई में ना बिल्ली खा जाती है ना पैसा, वही है। अब यहाँ पर मेन ये है कि ये एफआईआई किस तरीके से ड्वेल करते हैं, किस तरीके से अपना वेट डालते हैं, बेरिश साइड या बुलिश साइड। अभी ये बेरिश साइड जरूर है, लेकिन ड्यूरिंग द डे ये मार्केट में क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर मार्केट स्लिप आउट करती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आप पोजिशनल वाइज देखो तो मार्केट इज इन कंट्रोल ऑफ रिटेलर्स दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने पहले बेरिश पोजीशन बनाई थी, आज वो बुलिश पोजीशन बना के गए हैं, और अपने प्रॉफिट को निकालने के लिए कल मार्केट में एक बड़ा गैप अप भी हो सकता है, और मार्केट ग्रीन कैंडल भी सस्टेन कर सकती है, ठीक है। क्योंकि एफआईआई की पोजीशन ज्यादा बड़ी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग किया जाएगा। एज पर दिस डेटा मार्केट ओपन होनी चाहिए गैप अप, और जो गैप बनेगा उसको भी सस्टेन करके मार्केट गैप छोड़ के ऊपर की तरफ भागनी चाहिए। दैट मींस जो कैंडल गैप अप की देगी, पहली 5 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहनी है, मुझे लगता है वो लो नहीं टूटना चाहिए इस डेटा के हिसाब से, और मार्केट में ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। और अगर रिटेलर अपना प्रॉफिट बुक नहीं करता है कल, आपको फॉलोइंग डे वरना वेडनेसडे को भी वो गैप अप और वो तेजी देखने को मिल सकती है। सो ये डेटा तो बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। अगर बात करें, स्मार्ट मनी बेरिश जरूर है, साइडवेज टू बेरिश, बट रिटेलर्स आर वेरी बुलिश। तो यहाँ पर रिटेलर में देखूं तो दे आर वेरी बुलिश। एफआईआई की अगर हम बात करते हैं, दे आर साइडवेज टू बेरिश, बेरिश मान लेते हैं। और प्रोपराइटर्स को बोलेंगे ये है वेरी बेरिश, ठीक है। डीआईआई का F&O के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन चल नहीं रहा है, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। एक और जो चीज जो देखने वाली है, नोटिस करने वाली है, वो ये है गाइज, यहाँ पर फ्यूचर में एडिशन 1,33,000 से 1,52,000 एफआईआई ने आज भी रिटेलर्स के अंदर उसके अंदर बाइंग की है फ्यूचर के अंदर। और अगर प्रोपराइटर की बात करते हो तो 3 लाख से ज्यादा फ्यूचर होल्ड कर रहा है भाई स्टॉक के अंदर, तो ये भी बुलिश है, वरना बेचना होता तो ये भी बेच देते, समझ रहे हो। डीआईआई शॉर्ट करके जरूर चल रहे हैं, लेकिन दोनों ने फ्यूचर के अंदर बाइंग की है, ठीक है। सो डेटा तो भाई एक तरीके से बोलूं, मेरे हिसाब से, मैं द वे आई रीड इट और जिस तरीके से मार्केट चल रही है, इट इज बुलिश। और मार्केट में कल एक गैप अप होना चाहिए, जो आपको एचजीएस निफ्टी देख के भी बता रही है। ये डेटा अगर मुझे पहले दिख गया था, मैं चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं थी, आपको बता सकता था कि मार्केट गैप अप देना चाहिए और कल ग्रीन ग्रीन होना चाहिए। इनफैक्ट ना केवल ग्रीन होना चाहिए, मार्केट को सस्टेन भी करना चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। चलो फटाफट चल के देख लेते हैं कौन से वो स्टॉक्स है जिसके बारे में आपने कमेंट किया। तो इन द मीनवाइल मैं अकाउंट खोल रहा हूँ गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 3 मार्च को हमारी मुंबई के अंदर वर्कशॉप होने वाली है, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देर आर अराउंड 6 सीट्स लेफ्ट फॉर 50% डिस्काउंट, और आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑप्शन मास्टरी, जिसके अंदर आप फिबोनाची भी इंक्लूडेड है। सो यू विल बी एबल टू लर्न चिराग, एमएमएस स्ट्रैटेजी, ईगल स्ट्रैटेजी, गैल लेवल, कैसे मैं प्रोडिक्ट करता हूँ कि मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कौन सा दिन ट्रेंडी रहेगा, किस दिन आपको छुट्टी लेनी चाहिए वो भी, और फिबोनाची के 5 पार्ट वो आपको मिलने वाले हैं एक ऐसे प्राइस के ऊपर जो फिर दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। रीजन बीइंग द ऑफलाइन वर्कशॉप विल बी अगले 4-5 महीने में कोई और वर्कशॉप में नहीं करने वाला हूँ, तो आई वांटेड टू डू इट लिटिल बिगर, सो एज मेनी पीपल वांटेड टू ज्वाइन दे कैन, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वर्कशॉप का। और 3 तारीख को मुंबई के अंदर आपको ये मिलने वाला है 50% डिस्काउंट, ठीक है। आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज़ करना है LOVETWT, और यहाँ पर जब आप आएंगे, अप्लाई हियर पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है अप्लाई, अपने आप आ जाएगा, इसको अप्लाई पे क्लिक करना है और ये डन हो जाएगा। सो द वर्कशॉप विल बी ओनली 7,697 रुपीज़, ठीक है। इट्स अ स्टील ऑफर गाइस, डोंट लीव इट।
अगली 6 सीट जैसे ही बुक होंगी ये फुल प्राइस हो जाएगा और ये कूपन कोड काम करना बंद कर देगा। सो डोंट मिस इट, लास्ट मोमेंट का इंतजार मत करना, और बाद में अगर आप बोलोगे डिस्काउंट तो शायद वो ना हो पाए, तो फटाफट अपनी सीट को कर लो बुक, एंड वी विल सी इट, वी विल सी यू गाइज इन दी वर्कशॉप इटसेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहला कमेंट किसने किया है? कमेंट वाइज यहाँ पर किसी ने, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्या हो गया, ये कमेंट्स लोड नहीं हो रहे। चलो गाइस, कोई प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर, कुछ कमेंट वगैरह लोड नहीं हो रहे हैं। आई कैन सी दिनेश का कमेंट्स लिखा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हैवंट रिस्पॉन्डेड। ओके, रिस्पॉन्डेड पे भी क्लिक कर देते हैं। ओके हाँ, अब आ गए। संजय भाई पूछते हैं सर सेंसिबल पर अपस्टॉक काम करेगा? बिल्कुल करेगा, यूज कर सकते हो, ओए का भरोसा मत करना। अरे भाई मैंने ऑलरेडी रिप्लाई दे दिया आपको। संदीप कुमार बोलते हैं भाई बैंक निफ्टी विल गिव गुड मोमेंटम टुमारो। एब्सोल्युटली, बोल दिया तो हो गया ना भाई, देख लो मोमेंटम, कितना अच्छा मोमेंटम मिला है ऑलरेडी। ठीक है, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक एनालिसिस। अगर आपको किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो गाइज आप इस वीडियो के, अच्छा ये ओ आई बेस वाले के नहीं है, सॉरी गाइज मैं रॉन्ग वीडियो चेक कर रहा था, रिवर्सल, हाँ इस वाले वीडियो के नीचे देखेंगे। ओके, प्लीज मेक वीडियो सेंसिबल बना दिया मैंने गाइज। ओके, सबसे पहला कमेंट किया है वीडियो के नीचे हार्दिक भाई ने। हार्दिक, हाउ आर यू? ओके, यहाँ पर हम पूछते हैं, सबसे पहला स्टॉक्स पूछा है ध्रुव शर्मा ने, अवंती फीड्स, उसके बारे में जानने की कोशिश की है, और बहुत सारे लोगों ने हार्ट ड्रॉप किया है, थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग द हार्ट। गौतम, अफरीद, अफरीदा, स्मिता, डॉक्टर नमिता, वरुण, नेहा, थैंक यू सो मच, जिग्नेश। ठीक है, ओनली मुंबई स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट है? नहीं नेहा मैम, ये सबके लिए डिस्काउंट है जो मुंबई में अटेंड करना चाहते हैं। ध्रुव शर्मा अवंती फीड्स के बारे में पूछते हैं, एक स्टॉक और ले लेंगे साथ के साथ में। काफी लोगों ने डिटेल वीडियो बना हुआ, सेंसिबल ऑलरेडी बना दिए सर, वो तो हो गया डन। संगीता मैम वीडियो बना दिया मैंने, ओके। चलो, तो दो स्टॉक्स निकालने हैं, अवंती फीड्स, और जयदीप भाई भी कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जयदीप पूछते हैं डी सी एक्स इंडिया, वो भी देख लो, तो वो भी देख लेते हैं डी सी एक्स इंडिया, पहले वो देख लेते हैं फिर अवंती फीड्स देख लेंगे। क्या बोल रहा है डी सी एक्स इंडिया? मिड व्यू, मिड व्यू क्या होता है? या तो शॉर्ट टर्म है तो लॉन्ग टर्म। चलो देखो, यहाँ पर हाई फाई ट्रेड एक्टिवेटेड है, इसको थोड़ा सा और गिरना चाहिए। मैं यहाँ पर फिबोनाची लगाऊंगा ना, ये देखो, ये देखो कहाँ से बिल्कुल गोल्डन पॉकेट से गिरी थी, इसका टारगेट पूरा देखे गई है। इनफैक्ट हाई फाई का थोड़ा सा टारगेट इसका पेंडिंग होगा। अगर मैं फिबोनाची यहाँ से प्रॉपर लगा दूं, ये लो, अब देखो इसके दो एंगल बनते हैं। यहां से अगर मैं लेके जाऊं और ये, तो ये सेल साइड पे ऑलरेडी जा चुका है, क्योंकि इसने इसको थोड़ा रिटेस्ट करने की कोशिश की, नीचे की तरफ आ गया। लेकिन अभी ये 50% से सपोर्ट ले रहा है। अगर ये वापस 240 के ऊपर निकलता है ना, तो इट्स अ बाय ट्रेड। ये अपने ऑल टाइम हाई पे इस जोन पर दोबारा जाएगा, 381 वाली जो जोन है, चौपी जोन, इस पर्टिकुलर जोन के पास दोबारा आने वाला है। इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर अगर यहाँ से बाउंस मारता है तो 200, 340, 340 के ऊपर इट्स अ बाय डेफिनेटली। और अगर ये 50 पॉइंट को तोड़ देता है, मतलब 322 को तोड़ देता है, तो ये गोल्डन पॉकेट को टेस्ट करने आ रहा है। ये डिपेंड करेगा मेरे ख्याल से निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ये चार्ट भी मुझे वैसा ही लग रहा है, निफ्टी के हिसाब से ही चलने वाला है ये। लेकिन ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, निफ्टी ने सपोर्ट नहीं लिया, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, ध्रुव भाई पूछते हैं अवंती फीड्स, अवंती फीड्स देख लेते हैं। अभी तो नो ट्रेडिंग जोन में है भाई, ये वाला बी एस का। ओके, यहाँ पर एम पैटर्न कंस्ट्रक्शन देखी जा सकती है मार्केट के अंदर। इंपॉर्टेंट जोन जो आपके लिए रहने वाला है फोकस का, वो है ये। अगर मार्केट तोड़ देती है तो ये दोबारा से अपने लोअर लेवल की तरफ आने वाली है। एक ये तो बेस लेवल है और एक ये वाला लेवल है, तो मार्केट दो लेवल, ये लेवल तोड़ती है तो आपका पहला पड़ाव फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, अभी टेरिस के ऊपर है। मार्केट ने डबल टॉप बनाया इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर, सेल जोन है ये। कोई बाइंग इसके ऊपर ही होगी और उसके नीचे सेल की अपॉर्चुनिटी आपकी यहाँ पर बन सकती है। ठीक है,
कोई और क्लियर ट्रेड नहीं है, ये क्लियर क्लियर एक चार्ट पैटर्न ड्रिवन ट्रेड है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है क्योंकि मार्केट ने ये इस पर्टिकुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का पैटर्न है। ठीक है, और ये अर्ली ब्रेकआउट दिया था इसने। आप बोलोगे अर्ली ब्रेकआउट, मार्केट क्योंकि सारे स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे थे, मेरे ख्याल से ये भी फट गया। इसने अर्ली ब्रेकआउट दे दिया क्योंकि यहाँ पर स्पेस बाकी था और इसने पूरा टारगेट दे दिया है। तो अगर ये वाला लेवल टूटता है तो ये इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को टेस्ट रीटेस्ट करने वापस जरूर आ सकता है। और इसके अंदर बाइंग की बात करें तो 580 के ऊपर ही बाइंग बनती है। फिलहाल ये एंटी जेड जोन के अंदर है, इसके अंदर कोई स्टॉप वो नहीं बनता है आपका, बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। ठीक है, ये एनालिसिस था गाइस, आई होप यू लाइक इट। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा तो कट शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। अगर आप भी किसी एनालिसिस स्टॉक की एनालिसिस चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। जाने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और डोंट फॉरगेट टू बुक योर सीट फॉर मुंबई वर्कशॉप एंड आई सी यू गाइस देयर वेरी सून। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई सी यू गाइस इन द मार्केट। यू कैन हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।